सर्दी ने दस्तक दे दी है और अब लोगों ने गर्म कपड़े पहनना भी शुरू कर दिया है। लेकिन आपने देखा होगा कि आपके आसपास या आपके घर में कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें काफी ज्यादा ठंड लगती होगी। हो सकता है कि आप भी इसी कैटेगरी में हो। लेकिन जो लोग सोचते हैं कि उन्हें हमेशा ही ठंड ज्यादा लगती है, तो संभल जाइए, क्योंकि ये किसी बीमारी के संकेत भी हो सकते हैं। सर्दियों में जहाँ कुछ लोग शॉर्ट्स और टी शर्ट में आराम से घूमते रहते हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 3 स्वेटर पहनने के बाद भी कांपते रहते हैं। अगर आपको लगता है कि ठंड का ही असर लोगों पर अलग अलग होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पसीने के मामले में भी ऐसा ही होता है। कुछ लोगों को पसीना इतना आता है कि ऐसा लगता है कि पानी में भिगोकर कपड़े पहने हों। वहीं कुछ लोग हमेशा तरोताजा दिखाई देते हैं। क्या आपको पता है कि ज्यादा गर्मी या सर्दी लगना हेल्थ प्रॉब्लम्स की ओर इशारा करता है? कई हेल्थ रिपोर्ट्स की माने तो कुछ फैक्टर्स हैं जिन पर ध्यान नहीं जाता, लेकिन गर्मी या ज्यादा सर्दी लगने के पीछे एनीमिया, कुपोषण, इन्फेक्शन, वजन से जुड़ी समस्याएं, यहाँ तक कि साइलेंट थायराइड भी वजह हो सकती है। शरीर को कई तत्वों की आवश्यकता होती है। ऐसे में अगर कोई भी तत्व की कमी होती है तो आपको सर्दी लगने लगती है। अगर लंबे समय तक आपको ज्यादा ठंड लग रही है तो आपको अपना हेल्थ चेकअप करवा लेना चाहिए और एक बार डॉक्टर से भी बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी बॉडी में विटामिन सी और B12 की कमी होगी तो आपको ज्यादा सर्दी लग सकती है। वहीं दूसरा खतरा है थायराइड का। दरअसल थायराइड ग्लैंड आपकी हार्ट रेट और मोबिलिटी रेट पर असर डालता है। जब थायराइड ग्लैंड पर्याप्त मात्रा में थायरोक्सिन हार्मोन का उत्पादन नहीं कर पाता तो इससे मोबिलिटी रेट कम हो जाती है। इसी वजह से लोगों को काफी ठंड लगती है। अगर आपको भी ज्यादा ठंड लगती है तो आपको ऐसी स्थिति में अपनी थायराइड की जांच करवा लेनी चाहिए। वहीं डायबिटीज से आपकी किडनी पर असर पड़ता है, साथ ही इससे ब्लड सर्कुलेशन और इससे ही आपके तापमान पर भी काफी प्रभाव पड़ता है। अगर आपको ठंड लगने के साथ ही ज्यादा भूख लगती है और शौचालय भी कई बार जाना पड़ता है तो आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं होने पर आपके साथ ऐसा होता है और आपको काफी ठंड लगती है। ऐसे में अगर ऐसा होता है तो आपको रेस्ट करना चाहिए और अगर उसके बाद भी ठंड कम नहीं हो रही है तो डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। वहीं अनीमिया बीमारी में शरीर से रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है। कोल्ड इंटॉलरेंस भी इस रोग के कुछ आम लक्षणों में शामिल है। साथ ही इससे हमेशा थकान बनी रहती है और ठंड लगती रहती है। इसे आयरन डेफिशिएंसी भी कहते हैं। साथ ही जब ब्लड का सर्कुलेशन खराब रहता है तब भी ठंड लगती है। इसीलिए आपको अपने ब्लड प्रेशर का ध्यान रखना चाहिए और अनीमिया की जांच करवा लेनी चाहिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। वही हेल्थ और दूसरे फिजिकल फैक्टर्स के अलावा किसी भी मौसम को ज्यादा फील करने के पीछे आपकी भावनात्मक स्थिति भी एक वजह हो सकती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब लोग उदास या अकेले होते हैं तो वो ज्यादा कांपते हैं। वहीं आपको बता दें कि अलग अलग मौसमों में कुछ खास तरह के फूड हमारे अंदर सर्दी या गर्मी को बैलेंस करते हैं। उदाहरण के तौर पर सर्दियों में सूप या कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर को गर्म रख सकते हैं। वहीं गर्मियों में हरी और पत्तेदार सब्जियां राहत दे सकती हैं। आखिर में ज्यादा गर्मी या सर्दी से बचने का तरीका ये भी है कि अपने दिमाग को इसके लिए ट्रेनिंग दे। इमेजिन करें कि आप गर्म जगह पर हैं। इससे एंडोर्फिन रिलीज होता है जो शरीर में गर्माहट लाता है। वहीं ऐसी समस्याओं से बचने के लिए नियमित चेकअप और डॉक्टर से खुलकर बात करना बेहद जरूरी है। हम डॉक्टर के पास तभी जाते हैं जब हम ज्यादा बीमार हो जाते हैं। हमें कंडीशन खराब होने का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि 1 या 2 महीने में चेकअप करवाते रहना चाहिए।